fam, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they. देखिए कहता है कि ये जो एपी है 24, 21, 18, 15, इसमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा है? फर्स्ट नेगेटिव, यानी ये जो है डिक्रीजिंग में देख लीजिए 24 से कितना हो गया 21, फिर 18, फिर 15, फिर एक समय आएगा जब ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव में ट्रांसफर हो जाएगा, तो जीरो आ जाएगा, फिर जीरो से छोटा आ जाएगा। तो वह कौन सा टर्म है जो जीरो के जस्ट बाद आ रहा है, मतलब नेगेटिव आ रहा है? जैसे इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, यह भी क्या है एक एपी ही है नहीं? तो कहता है फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव मतलब इसके बाद -2, -3 भी होगा, लेकिन फर्स्ट नेगेटिव कौन होगा? -1। तो कहता है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा? आपको ध्यान ये रखना है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो नंबर ऑफ टर्म्स होता है, टर्म्स की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो वो हमेशा ही एक नंबर देगा, जैसे 5वां टर्म, 6ठा टर्म, 7वां टर्म, 8वां टर्म। आ रही बात समझ में? ऐसा नहीं होगा कि 5.5वां टर्म, ऐसा नहीं होगा। क्लियर है क्या? कहने का मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो कभी भी जब भी आएंगे तो होल नंबर में आएंगे, है ना? 2 हो, 3 हो, 4 हो, इस तरीके के नंबर्स में आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि 4.2 ये कोई टर्म नहीं है। जैसे आप लोग स्कूल में अपने देखिएगा कि रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, किसी स्टूडेंट का ऐसा नहीं होता है कि किसी का रोल नंबर 3.5 हो जाए, 4.5 हो जाए, 4.25 हो जाए, 5.2 हो जाए, ऐसा होता है क्या? तो ये रोल नंबर वैसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने। तो ये चूँकि नंबर है, संख्या की बात हो रही है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हमेशा होल नंबर में ही लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके। ठीक है? तो कहता है कि यह एक एपी है। ये जो एपी है, सॉल्यूशन को ठीक से देखिए हम क्या बोल रहे हैं। ये जो एपी है, एपी जो है गिवन एपी, 24 है, 21 है, 18 है, 15 है, 15 डॉट डॉट डॉट, इसमें ए कितना है 24, डी कितना बोलिए 24 माइनस 21, हाँ -3। अब हम लोग मान लेते हैं लेट इसका जो nth टर्म है, nth टर्म यह क्या है इज इक्वल टू 0 है, ऐसा मान लेते हैं। क्योंकि 0 के बाद वाला जो टर्म होगा वही क्या हो जाएगा नेगेटिव टर्म हो जाएगा। अरे बात समझ में, 0 के बाद वाला टर्म क्या हो जाएगा फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि nth टर्म इसका 0 है, इसका मतलब क्या हो गया कि tn इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू बोलिए 24 प्लस n-1 इंटू डी कितना है -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कितना हो जाएगा 24 माइनस 3n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 27 इज इक्वल टू 3n, देयरफॉर n इज इक्वल टू 27/3 यानी 9। इसका मतलब 9th टर्म जो है, 9th टर्म वो क्या है इज 0। 9th टर्म कैसा आ गया n 9 पर हम क्या लिए थे nth टर्म, यानी जो नॉर्मल टर्म है वो क्या है 0 है। इसका मतलब है कि उसके ठीक बाद वाला टर्म क्या हो जाएगा फर्स्ट नेगेटिव। हाँ देयरफॉर 10th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आ रहा समझ में? इसमें इस तरीके का केस हम लोग लेते हैं कि tn जो होगा वो पॉजिटिव, ये इस तरीके का भी लेने का जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इससे बना लीजिए। सबसे पहले nth टर्म पे आ जाएंगे। हाँ कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि n ऐसा आ जाएगा, कभी कभी इस तरीके से भी हो सकता है, ज़रा ध्यान दीजिए। n इज इक्वल टू आ गया, मान लिया कि 8/3 ऐसा आ गया। अगर मान लेते हैं कि n ऐसा आ गया, क्योंकि ये 0 लिया गया है, ज़रूरी नहीं कि उस एपी में 0 आए, हो सकता है कि 0 नहीं आए, उसको पार कर जाए। जैसे इस तरीके का अगर हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे ले लेते हैं -3, फिर ले लेते हैं यहाँ पे -1, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। और समझ में -3 -1 फिर 1 फिर 3, अब इसमें 0 आया ही नहीं। तो अगर उस तरीके से हम लोग लेट करते हैं कि nth टर्म 0, तो इसमें n का पॉसिबिलिटी है कि वो क्या आ जाएगा फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो फ्रैक्शन में आया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 8/3 जो है वो क्या बतलाता है 2 होल 2/3 ऐसा। तो 2 होल 2/3 का मतलब क्या 2 और 3 के बीच में जो टर्म है वो 0 है। 2 होल 2/3 का मतलब क्या हुआ कि 2 पॉइंट समथिंग, यानी आपका जो है 2 पॉइंट, जैसे मान लेते हैं इसको 2.6 मान लेते हैं सपोज,
तो 2.6 टर्म जो है वो 0 है, यानी इसके बीच में जो पॉइंट जो टर्म है 0 वो कहाँ पे है 2.6 पे। इसका मतलब है कि इसका जो फर्स्ट नेगेटिव होगा वो कौन सा होगा 2.6 के बाद वाला, यानी थर्ड टर्म। आ रहा समझ में? इसका मतलब क्या हो गया, थर्ड टर्म जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी n इस तरीके से आ जाएगा, मान लो ऐसे 9/7 इस तरीके से 9/7 आएगा, तब कैसे तोड़ेंगे बोलिए, 1 और 2/7 हो गया। इसका मतलब फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन हो जाएगा, 1 के जस्ट बाद वाला, यानी 2। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? एकदम सिंपल समझना है। n अगर फ्रैक्शन में आ गया तो उसको क्या करेंगे हम लोग, मिक्स फ्रैक्शन में कर लेंगे। जो होल आता है 2 होल 2/3 कुछ इस टाइप का आता, तो ये जो आएगा उसके जस्ट बाद वाला टर्म, इसके ठीक बाद वाला टर्म जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 लिया गया और 0 जरूरी नहीं है कि उस AP में होल्ड करता हो, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना। कोई दिक्कत है? चलिए लिख लीजिए। कहता है कि pth टर्म Q, pth टर्म जो है वो है Q और qth टर्म है P। तो क्या प्रूफ करना है कि P प्लस qth टर्म क्या हो जाए, 0। ध्यान से देखिए, कहता है सॉल्यूशन में, कहता है कि pth टर्म यानी TP जो है उसका वैल्यू कितना है Q, एंड फिर qth टर्म यानी TQ कितना है P। देखिए ना, कहता है pth टर्म Q हो जाए और qth टर्म क्या हो जाए, P हो जाए। तो प्रूफ करना है, तो P प्लस Q यानी TP प्लस Q क्या हो जाएगा, 0, ऐसा प्रूफ करना है ना। चलिए अब देखिए, तो TP को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू Q। यहाँ से देखिएगा क्या हो जाएगा, बोलिए A प्लस Q माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू P। कोई दिक्कत है? चलिए यहाँ से हो जाएगा A प्लस PD माइनस D इज इक्वल टू Q। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको कर लेते हैं A प्लस QD माइनस D इज इक्वल टू P। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग फिर उसी तरीके से करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट। सेकेंड में से फर्स्ट को क्या कर रहे हैं, माइनस, सेकेंड वाले को लिखते हैं A प्लस QD माइनस D माइनस A प्लस PD माइनस D इज इक्वल टू P माइनस Q। कोई दिक्कत है? अब देखिए, A प्लस QD माइनस D माइनस A माइनस PD माइनस माइनस प्लस D इज इक्वल टू P माइनस Q। कुछ कटता है क्या, D भी कटता है। अब ये कहता है QD माइनस PD इज इक्वल टू P माइनस Q। अब यहाँ से D कॉमन लेंगे तो देखिए Q माइनस P इज इक्वल टू P माइनस Q। देयरफॉर D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P माइनस Q डिवाइडेड बाई माइनस, इसमें से कॉमन ले जाएगा P माइनस। इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लीजिए, फर्स्ट यहाँ पे है, देख लीजिए इन है A प्लस, बोलिए P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू Q। यहाँ से हो जाएगा A प्लस P माइनस 1, D का वैल्यू माइनस 1 इज इक्वल टू Q। A माइनस P प्लस 1 इज इक्वल टू Q। देयरफॉर A निकाल लेते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा P प्लस Q माइनस 1। कोई दिक्कत है? अब हमको क्या निकालना है, T P प्लस Q इज इक्वल टू, तो इसका क्या हो जाएगा बोलिए, T P प्लस Q अगर हम लोग निकालना देखिए यहाँ पर T P प्लस Q यानी P प्लस Q टर्म की बात हो रही है, तो क्या लिखेंगे बोलिए, इज इक्वल टू A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D, है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, A का वैल्यू बोलिए P प्लस Q माइनस 1 प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू माइनस 1, ये ना। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, P प्लस Q माइनस 1 आप प्लस इंटू माइनस माइनस P प्लस Q माइनस 1। अब ये दोनों सेम हैं, कैंसिल आउट हो गया तो 0 हुआ, तो क्या मिला, T P प्लस Q इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका P प्लस Q टर्म जो है क्या हो जाएगा, 0। P प्लस Q है ना, P प्लस Q टर्म इज 0। क्लियर है? चलिए लिख लीजिए। एक टॉपिक है, कहता है कि टू फाइंड nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, फ्रॉम द
इंड ऑफ एन एपी, कोई एपी दिया हुआ है उसके लास्ट टर्म से क्या करना है हमको, nth टर्म को फाइंड करना है। आ रहा समझ में? जैसे अगर इस तरीके की बात कर लें 5, 10, 15, 20 इस तरीके से, और यहाँ पे मान लेते हैं कि है 100, तो लास्ट टर्म इसका कौन सा है 100, ये हो गया लास्ट टर्म। अभी कहता है कि लास्ट टर्म से कहता टू फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। यदि कोई एपी है तो उसके लास्ट टर्म से काउंट करके हमको क्या कहाँ पहुँचना है, nth टर्म पे पहुँचना है। जैसे मान लीजिए कि कुछ इस तरीके का 5, 10, 15 कुछ इस तरीके से जाके फिर हो जाता है 40, 45, 50, ये 50 पे लास्ट कर गया, ठीक है। तो कहता है जहाँ पे लास्ट कर गया इधर से काउंट करना है। पहले हम लोग क्या करते थे, ए की तरफ से काउंट करते थे, अब ये लास्ट की तरफ से काउंट करना है। कहता है कि इधर से 10वां टर्म कौन सा होगा, यानी लास्ट से 10वां। हर बात समझ में? हाँ ये है, मतलब ये इस तरीके का चीज़ है। अगर मान लेते हैं कि लेट अगर कोई एपी है, एपी ऐसा है, एक ए है, फिर क्या है a प्लस डी, फिर अगला एपी क्या हो जाएगा टर्म a प्लस 2d, इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। और लास्ट में क्या आता है मान लो l, क्या आता है l, तो इसके ठीक पहले क्या आ जाएगा l माइनस डी। अरे समझ में? इसके ठीक पहले क्या आ जाएगा बोलो l माइनस 2d, इस तरीके से। कोई दिक्कत है? अब देखिए तो अगर ये l है, अगर इस AP को अगर हम ठीक से मतलब उलट के लिख दे तो क्या लिखाएगा l माइनस डी, l माइनस 2d, इधर हो जाएगा a प्लस डी, इधर क्या हो जाएगा a प्लस 2d, ये ना इस तरीके से हो जाएगा। चलिए अब इसमें यदि हम लोग बात करते हैं nth टर्म की, ध्यान से देखिए, इन दिस AP हम लोग क्या बात कर रहे हैं nth टर्म। तो इसके लिए a जो होगा मेरा क्या हो जाएगा l। अगर कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा सेकेंड माइनस फर्स्ट, यानी l माइनस डी माइनस l, यानी क्या हो जाएगा l माइनस डी माइनस l, यानी कट गया तो माइनस d। अब nth टर्म यानी tn क्या हो जाएगा बोलिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है l प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है माइनस डी, है ना। तो ये d की जगह पे हो जाएगा माइनस डी। अब ये क्या हो जाएगा बोलिए l माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत है? ठीक से देखिए, ये जो AP है इसी में ना हम लोग nth टर्म निकालने हैं, और यही AP ये भी है, सेम है दोनों। देख लीजिए इसका रिवर्स ऑर्डर में है ये, इसका जो फर्स्ट टर्म था ये लास्ट हो गया, लास्ट वाला फर्स्ट हो गया। हर बात समझ में? इसका मतलब कि जो nth टर्म इसका है इस AP का, वही nth टर्म इसका भी है। नहीं समझ में? अब जैसे ऐसे समझो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 है। अब हम इधर से लिख रहे हैं 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, और इसमें हम कह रहे हैं कि इधर से तीसरा टर्म या फिर चौथा टर्म, इसमें चौथा टर्म इधर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यही है ना। तो इधर से चौथा का मतलब क्या होगा कि इसका इधर से चौथा, यानी लास्ट से फोर्थ, इधर किधर फर्स्ट से फोर्थ। इसका मतलब इसके लिए क्या हो जाएगा लास्ट से फोर्थ, दोनों सेम है, सिर्फ इसको हम लोग क्या कर दिए उलट के, हाँ उलट के लिए। जो इसका फर्स्ट टर्म था इसका लास्ट टर्म हो गया, इसका जो लास्ट था वो फर्स्ट हो गया। तो इसमें अगर हम इधर से फोर्थ कर रहे हैं तो इधर लास्ट से फोर्थ हो गया, तो हम इसमें जो निकाले हैं क्या निकाले हैं, इसमें nth इधर से निकालें nth टर्म। इसका मतलब इसके लिए क्या हो गया लास्ट से nth हो गया। हाँ तो यहाँ पे लिख दीजिएगा लास्ट, है ना, nth टर्म फ्रॉम द end ऑफ एन AP इज, किससे लिखते हैं इसको l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा इसमें l क्या है बोलिए, हाँ इसमें याद रखना है कि वेयर l इज इक्वल टू द लास्ट टर्म। उसमें लास्ट टर्म दिया रहेगा, आपको टेंशन की बात नहीं है, लास्ट टर्म क्या रहेगा दिया रहेगा, और कॉमन डिफरेंस निकाल के पुट कर लेंगे। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। और a क्या हो गया इसका बोलिए
फर्स्ट टर्म और इसका डी क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। एक क्वेश्चन है जिसमें एपी दिया हुआ है। अब इस एपी में क्या कहता है कि फाइंड द 11th टर्म, 11th टर्म फाइंड करिए कहाँ से, फ्रॉम द इंड, लास्ट से 11th। तो देखा जाए सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है गिवन एपी, गिवन एपी क्या बोलिए 10 7 4 डॉट 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 और फिर कितना -62, ये ना। तो यहाँ से ए कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 10। अगर डी की चर्चा करें तो सेकंड माइनस फर्स्ट, 7 माइनस कितना 10, यानी कितना -3। अब हमको क्या चाहिए, लास्ट टर्म, एल दिया हुआ है कितना -62। तो हमको क्या लिखना है, 11th टर्म फ्रॉम द इंड, कैसे निकालते हैं बोलो, T11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। याद आ रहा है, चलिए अब ये हो जाएगा कितना, L लास्ट टर्म यानी -62 माइनस N माइनस 1, N तो आपको दिया हुआ है, 11th टर्म है ना, 11 माइनस 1, डी का वैल्यू बोलिए -3, -62 माइनस माइनस प्लस 33, कैसे 11 माइनस 1 10, 10 इंटू 3 कितना 30 ना, -33 आंसर। लिख लीजिए। एक क्वेश्चन है, देखिए कहता है हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500। ध्यान से देखिए, कहता है कि 200 एंड 500 के बीच का कितना सारा इंटीजर्स ऐसा है जो 8 से डिविजिबल है। देखिए इधर कहता है कि 8 से डिविजिबल हो जाए, लेकिन वो इंटीजर कहाँ से होना है, 200 से ऊपर और 500 तक में। आ रहा समझ में। तो हमको पता करना पड़ेगा कि 200 के ठीक जस्ट बाद वह कौन सा नंबर है जो 8 से डिविजिबल होता है, पता करिए। जैसे 200 है ना, 200 में 8 से डिवाइड कर लीजिए, 2 16 4, ये डिविजिबल है, इसका मतलब है कि ये 200 से चलेगा, है ना। 200 जो है डिविजिबल है। इसके ठीक बाद कौन डिविजिबल होगा, 208, फिर कौन होगा 216, ऐसे है ना। इस तरीके से बढ़ते चला जाएगा। और ये 500 के पहले तक, तो 500 के पहले तक में कौन सा नंबर है जो 8 से डिविजिबल है, देख लीजिए। 4 बच गया, इसका मतलब 500 में 496, ये हो जाएगा 496। कहता है कि हाउ मेनी इंटीजर्स, मतलब क्या कि यहाँ से यहाँ तक में वह कितना नंबर है, संख्या कितना, हाउ मेनी। आ रहा समझ में, हाउ मेनी एन निकालना, यानी इसमें आपका ए दिया हुआ है क्या 200, इसका डी आप पता कर सकते हैं। वैसे 208 माइनस 200 करिएगा तो ये 8 आ जाएगा, है ना। और इसका जो है nth टर्म, लास्ट टर्म जिसको हम लोग बोल रहे हैं, 496 दिया हुआ है। तो कहता है कि n इज इक्वल टू वाट, ठीक है। तो Tn इज इक्वल टू फार्मूला से आ जाइए, Tn इज इक्वल टू कितना 496, और Tn का फार्मूला बोलिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 496। a का वैल्यू बोलिए 200 प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू बोलिए 8 इज इक्वल टू 496। ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 8, ये 200 को उधर लीजिए, 496 माइनस कितना 200, कितना हो जाएगा बोलिए 296। n माइनस 1 इंटू 8 का बात हो गया ये, है ना। तो n माइनस 1 की अगर चर्चा होगी तो क्या हो जाएगा 296 बाई 8। आ रहा समझ में। तो n माइनस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 से कर लीजिए, 8 3 24 है, कितना 24 5 7, ये ना। इधर फॉर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 37 प्लस 1 n, यानी कितना 38। यानी वहाँ कितना संख्या है, टोटल नंबर ऑफ 38 नंबर्स ऐसा है जो इसके माने 200 और 500 के बीच है, जो 8 से क्या है एग्जैक्टली डिविजिबल। क्लियर हुआ, चलिए लिख लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन है, कहता है कि कॉमन डिफरेंस पता करना है, ठीक है। और इसका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है a, ठीक है। तो चलो ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म वो है a,
और मान लेते हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है डी। तो इधर हम लिख रहे हैं फर्स्ट 4 टर्म्स, ठीक है, और फिर इधर लिख रहे हैं नेक्स्ट 4 टर्म्स। तो फर्स्ट 4 टर्म्स कौन कौन होगा, ए, फिर कौन होगा ए प्लस डी, फिर कौन होगा ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d। ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है और ये T4 है। इधर से आते हैं तो नेक्स्ट यानी T5 क्या आ जाएगा बोलिए ए प्लस 4d, T6 की बात करो तो ए प्लस 5d, T7 की बात करो तो ए प्लस 6d और ये T8 की बात करो तो ए प्लस 7d। क्वेश्चन में कहा कि पहला 4 टर्म्स का जो सम है और अगले 4 टर्म्स का जो सम है उस दोनों में एक रिलेशन है क्या कि अगले वाला का हाफ करते हैं तो पहले वाला मिलता है। तो इसका सम निकालते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स क्या मिलेगा 3 to 5 plus 1 6d प्लस 1 2 3 4 4a। ठीक है, अब इधर निकालते हैं सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स, ये क्या मिलेगा 7 13 18 22 प्लस 4a। कोई दिक्कत है? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है बोलिए कि सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स, ये ना, यानी सम ऑफ फर्स्ट 4 क्या है 4a प्लस 6d इज इक्वल टू 1/2 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट, यानी 4a प्लस 21d। कोई दिक्कत है? अब यहाँ से कर लेते हैं, ये इधर आ जाएगा, तो जाएगा कितना 2 × 4a प्लस 6d इज इक्वल टू 4a प्लस 22d, ये हो जाएगा 8a प्लस 12d इज इक्वल टू 4a प्लस 22d। अब इसको इधर ले तो ये हो जाएगा 8a माइनस 4a इज इक्वल टू 22d माइनस 12d, यानी कितना 10d। इधर कितना 4a का वैल्यू हमको मालूम है 4 × 5 बाई 10 इज इक्वल टू d, देयरफॉर d इज इक्वल टू 2। कोई दिक्कत है? a प्लस 1d प्लस a प्लस 6d इज इक्वल टू 30। यहाँ से क्या मिलेगा 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 30। कोई दिक्कत है? इक्वेशन फर्स्ट। फिर कहता है ट्वाइस इट्स 8th, देखिए T15 जो है वो किसके बराबर है ट्वाइस ऑफ 8 माइनस 1, तो हो जाएगा a प्लस 14d इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a प्लस कितना 7d माइनस 1, ये हो जाएगा a प्लस 14d इज इक्वल टू 2a प्लस 14d माइनस 1। ये 14d कैंसिल आउट होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा बोले a माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 1, देयरफॉर माइनस a इज इक्वल टू कितना -1, यानी a इज इक्वल टू कितना 1। अब इस a को पुट कर लीजिए, पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हो जाएगा 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 30। तो a का वैल्यू कितना बोलिए 1, 7d इज इक्वल टू 30, 7d इज इक्वल टू 30 माइनस कितना हो जाएगा 2 28, देयरफॉर d इज इक्वल टू बाई 7, यानी कितना 4। a मालूम है d मालूम है, तो रिक्वायर्ड AP क्या हो जाएगा बोलिए a मतलब 1, फिर कितना a प्लस d यानी कितना 5, फिर 9 आ गया।